जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 10। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और काफी मजेदार क्वेश्चन थे, काफी बढ़िया क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने कवर किया था। पहली बात तो सजेस्ट करेंगे कि यदि आप डायरेक्ट पढ़ने आए हैं तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, यदि आप डायरेक्ट पढ़ने आए तो आता है, उम्मीद ना करें कि आपको पूरा समझ में आने वाला है। तो पहले आप इसका जो है 7.1 देखिए। 7.1 का हमने इंट्रोडक्शन और 5 क्वेश्चन उसी में कवर किया, उसको देखिए। फिर दूसरा पार्ट देखिए, फिर आप अगर ये देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 9 और 7 बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि में आने लायक क्वेश्चन और कई कॉन्सेप्ट में यूज भी हुआ है। तो चलिए समझते हैं ध्यान से। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 है साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर डीएक्स, इसका समाकलन करना है। तो अब हमने दिमाग लगाया कि यार इसका हम समाकलन करें तो कैसे करें। साइन इनवर्स एक्स का तो हमने समाकलन नहीं पढ़ा है, तो हमने कहा नहीं पढ़ा है तो हमारा प्रतिस्थापन विधि जिंदाबाद है ना। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लिया हमने साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, माना हमने साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। इसको उधर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा, यानी एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा। इसका अवकलन कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, हो जाएगा dx अपान डी थीटा बराबर साइन का अवकलन होता है कॉस थीटा और थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx बराबर हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। सारी वैल्यू वहां पुटअप कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। आई बराबर ये बच्चे साइन इनवर्स एक्स को हमने कहा माना है थीटा, तो रख दिया थीटा, उस पर 2 घात थी तो हमने लिख दिया 2 घात। लिखा था dx, तो dx की जगह हमने लिख दिया cos थीटा। हमारे पास 2 फंक्शन आ गया, आसानी से मल्टीप्लाई के फॉर्म में समाकलन कर सकते हैं। एक बार फर्स्ट इंटू सेकंड का हम समाकलन फिर से लिख दे रहे हैं। जो बच्चे अगर नहीं याद किए हैं, बाकी कह दे रहे हैं कि अच्छे से याद कर लीजिएगा, 2-4 बार लिख देंगे तो ऑटोमेटिक फार्मूला याद हो जाएगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डी अपान डी एक्स, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड डी एक्स, या ब्रैकेट लगा रहे हैं ना, ये डी एक्स लिखने में ब्रैकेट लगा दिया डी एक्स। तो यहाँ समझिए हमारा हो गया। बाकी हम मानते हैं आईलेट से, आईलेट में जो हमारा पहले आता है उसे हम क्या फर्स्ट मानते हैं और जो बाद में आता है उसे सेकंड मानते हैं। तो समझिएगा ये हमारा थीटा जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको हम टी भी तो मान सकते थे। ये अलजेब्रिक के जैसा बिहेव करेगा, यानी ये वाला आएगा अलजेब्रिक में और त्रिकोणमिति। अलजेब्रिक पहले आता है, त्रिकोणमिति ये बन जाएगा फर्स्ट और ये बन जाएगा सेकेंड। कर देंगे समाकलन। आई बराबर होता क्या है, देखो चलिए, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन होता है फर्स्ट हमारा क्या है, थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर इंटीग्रेशन सेकंड कॉस थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी अपान डी एक्स, फर्स्ट थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा स्क्वायर इंटीग्रेशन क्या है सेकंड कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज और ये हो जाएगा डी। देखो वो फार्मूला मैंने वहाँ लिखा है, उसे फार्मूला के अनुसार लिखे। आई बराबर हो जाएगा मुन्ना थीटा स्क्वायर कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है साइन थीटा माइनस थीटा स्क्वायर का यदि हम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 2 थीटा और थीटा के रिस्पेक्ट में बिल्कुल हो जाएगा 2 थीटा और थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, फिर से हमारा लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्या हो जाएगा हमारा थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस ये मुन्ना यहाँ लगा लेते हैं ब्रैकेट
फिर से लगा देते हैं फर्स्ट सेकंड, ये हमारा अलजेब्रिक है तो फर्स्ट, ये त्रिकोणमिति है तो सेकंड। फिर से फार्मूला लगेगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, हमने लिख रखा है फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है 2 थीटा, इंटीग्रेशन सेकंड, तो सेकंड क्या है साइन थीटा, डी थीटा, माइनस तो माइनस, इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन, डी अपान डी एक्स कौन फर्स्ट, तो यहाँ थीटा हो जाएगा डी अपान डी थीटा, कौन है फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है 2 थीटा, ठीक, इंटीग्रेशन सेकंड, सेकंड क्या है साइन, साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ से कहाँ जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रैकेट रहेगा, मतलब ब्रैकेट करते हैं, ब्रैकेट के बाहर डी थीटा, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ठीक। तो ये आइलेट वगैरह अब हम सब मिटा देते हैं ताकि चीज़ें स्पष्ट दिखती रहें। एवं आप फिर से यही बात सजेस्ट करेंगे कि यदि आप शुरू से देख रहे हैं तब तो ये सारी चीज़ें आपके भेजे में आने वाली है। यदि आप डायरेक्ट आएंगे तो डायरेक्ट ये देखिए मैथ है, कोई ये नहीं है कि भैया छोटी की मात्रा लगवा की हो जवाब एप्पल में ये डबल पी एल हो जवा, ये नहीं। हाँ वही चीज़ कह रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, पिछले चीज़ों से बहुत रिलेट करता है, पिछली चीज़ें यूज हो रही हैं। तो आप देखो इसमें अवकलन समाकलन, देखो समाकलन तो यूज हो रहा है, अवकलन भी यूज हो रहा है, मानना भी पड़ रहा है, तो हमने 7.2 में पढ़ा है, तो यहाँ समझिएगा। फिर आई बराबर थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2 थीटा, और साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा। तो बारिश हो रही तो क्या करें हम, चले बारिश बना से चलिए। हाँ तो काम इंसान नहीं है, अरे मतलब वो करा है इंसान ने, भगवान है। अरे क्या बात समझते नहीं तुम लोग यार। चलिए ये हो गया 2 थीटा साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, माइनस था माइनस, फिर यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से, 2 थीटा का करेंगे अवकलन हो जाएगा 2, और साइन थीटा का करेंगे तो माइनस, डी थीटा, ब्रैकेट क्लोज। ये मुन्ना समझिएगा, एक लाइन थोड़ा सा और, आई थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दे रहे हैं, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दें, जाओ इसके बाद कर 2 थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ बच्चे समझे ध्यान से, इसको बाहर कर ही लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, और 2 बाहर, कॉस थीटा का समाकलन साइन थीटा, और प्लस एक कांस्टेंट सी, समाकलन फाइनल हो गया। तो आ जाएगा हमारा आई बराबर थीटा स्क्वायर साइन थीटा, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 2 थीटा कॉस थीटा प्लस, और ये माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस 2 साइन थीटा प्लस एक कांस्टेंट। तो अब जितना भी मान है सबका मान रख देते हैं। तो थीटा स्क्वायर का मान कितना है, फिर थीटा का मान है साइन इनवर्स एक्स, हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का, जाएगा आई बराबर साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, साइन थीटा कितना है एक्स, प्लस 2 थीटा, थीटा कितना है साइन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ आ गया क्या जानते हैं दिक्कत, इस बात का कि हमारे पास काश थीटा का मान, तो क्या करना पड़ेगा हमको, काश थीटा का मान निकालना पड़ेगा, सेम उसी प्रकार जिस प्रकार हमने 9वां में निकाला है ना। तो समझिएगा कैसे निकालेंगे। देखो हमारे पास साइन थीटा का मान है और हमको चाहिए काश थीटा का मान, तो कैसे निकालेंगे। अगर हम लिखना चाहें तो काश थीटा बराबर, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा,
हमने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है कि कोई चीज अंडर रूट से बाहर होती है, अंडर रूट में ले जाते हैं तो स्क्वायर हो जाती है। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर इसको लिखना चाहें तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा का हमारे पास मान है कितना x, तो हो जाएगा x। तो cos थीटा का मान हमारे पास जो बना बच्चे कितना बना है लिख दे रहे हैं हम कि cos थीटा बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ हो जाएगा cos थीटा का मान कितना बच्चे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कितना है x प्लस एक कांस्टेंट c। आप समझिएगा बच्चे ध्यान से, i बराबर हमारा जो निकल करके आएगा इसको ऐसे लिख देते हैं x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस ऐसे लिख देते हैं 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x और माइनस 2x प्लस एक कांस्टेंट c। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हमने भूल बस अभी यहाँ तक अंडर रूट फिक्स दिया था, अंडर रूट केवल इस पर है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बच्चे हमारा है x cos इनवर्स x अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको बच्चे अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो डाट कर सकते हैं, बाकी हम लिख इसलिए रहे ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x cos इनवर्स x इंटू 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx लिख सकता हूँ ना। गुणा करूंगा 1 को तो ये चीज आएगा, नीचे ये चीज आ जाएगा। अब अगर बच्चे मैं cos इनवर्स x को मान लेता हूँ, ये 1 अपान आसानी से आ जाएगा हमारा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे। यहाँ समझो ध्यान से, माना cos इनवर्स x बराबर क्या मान लेते हैं थीटा, x बराबर हो जाएगा cos थीटा। ठीक, अब इसका कर देते हैं अवकलन। अवकलन हो जाएगा हमारा dx अपान डी थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा का अवकलन का होता है माइनस, अरे यही कर देते हैं, माने से कोई मतलब है नहीं, फिर मानेंगे तो मान रखना पड़ेगा। इससे अच्छा है ऐसे भी हो जाएगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा और साइन में करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट यही अवकलन कर देंगे। इसका अगर अवकलन करेंगे हम, cos इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब हम x क्या करेंगे तो dx अपान डी थीटा, और हमारे काम का कौन थीटा का थीटा के इसमें हो जाएगा 1। हाँ? इसका अरे हमने cos इनवर्स x को हमने माना, इसी का अवकलन कर दिया हमने। क्या समझे, cos इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जब x का करेंगे x का हो जाएगा dx अपान डी थीटा, और थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। और हमारे काम का है कितना, हमारे काम का केवल है ये 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इस माइनस डी थीटा से जब गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर माइनस डी थीटा। अब अगर हम मान रखते हैं तो हमारे लिए एक काम और दिक्कत हो जाता है। दिक्कत हमारे लिए काम हो जाता है कि हमको x मान निकालना, तो इसका काम करेंगे cos को उधर तो आसानी से समझिएगा। जब उधर ले जाएंगे हमारा ये बता दे रहे हैं, हो जाएगा हमारा x बराबर cos थीटा। सारा मान हमको पता है, रख देते हैं, समझिएगा ध्यान से। i बराबर इंटीग्रेशन x का मान कितना है cos थीटा, ठीक, और इसको का माने हमने cos इंटू थीटा, और बाकी इसका क्या है माइनस डी थीटा। माइनस बाहर आ जाएगा या वहीं पर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाहर कर लीजिए। तो हो जाएगा थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। ऐसे लिखे तो कंफ्यूजन नहीं पड़ता।
ये अलजेब्रिक है, ये त्रिकोणमिति, ये हो जाएगा फर्स्ट, लगा देंगे फार्मूला, बार बार का लिखे जान चुके हैं। आई बराबर हो जाएगा, होता है फर्स्ट थीटा इंटीग्रेशन सेकेंड तो कॉस थीटा माइनस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट डी अपॉन डी थीटा हो जाएगा फर्स्ट फिर थीटा इंटीग्रेशन सेकेंड कॉस थीटा डी थीटा ब्रैकेट क्लोज डी थीटा। अब हम क्या काम करेंगे, इसका कर देते हैं आगे समाकलन वगैरह। तो यहाँ समझो ध्यान से, आई बराबर थीटा काश थीटा का समाकलन साइन थीटा, उसके बाद समझ थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में बड़ा ब्रैकेट लगा के यहाँ माइनस। अच्छा हाँ, ये बाहर ये माइनस चल रहा था, हमने इस माइनस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर ये माइनस बच्चे चलता रहेगा, यहाँ पर हम यूज करेंगे बड़ा ब्रैकेट का, और यहाँ पर तुमको किसको यूज करना पड़ेगा, छोटे ब्रैकेट का। तो तुरंत लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हैं, कम देखते हो का। और इस पूरे को हम बात कर लेंगे बड़े ब्रैकेट, ठीक। यहाँ हमने पूरे को बड़े ब्रैकेट बंद किया है, क्योंकि माइनस का साइन जो है वो पूरे में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हमारा बाहर चलता रहेगा क्या, माइनस। तो यहाँ समझो हो जाएगा थीटा और काश थीटा का समाकलन हो जाएगा साइन थीटा, और इसका करेंगे माइनस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट हो जाएगा 1 इंटू काश थीटा का हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा ब्रैकेट क्लोज। ये बच्चे 1 का कोई मतलब नहीं है, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा का अगर हम समाकलन की बात करें तो क्या होता है माइनस कॉस, क्या हो जाएगा आई बराबर माइनस थीटा इंटू साइन थीटा। ये बच्चे यहाँ समझिए माइनस इसका करेंगे तो समाकलन तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ समझो और प्लस एक कांस्टेंट सी। ये बच्चे आई बराबर हमारा जो निकल करके आएगा, गुणा कर दे इसका, तो गुणा कर देते हैं तो हम प्लस, चलो थीटा माइनस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस थीटा प्लस एक कांस्टेंट सी। अब यहाँ समझिए पूरा कर देंगे तो बहुत सब में माइनस रहेगा, हो जाएगा माइनस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए अब रख देते हैं इसको, जो हमने मान माना था तो थीटा बराबर हमने क्या माना था कास इनवर्स एक्स माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। हमारे पास साइन थीटा का मान नहीं, तो हम जान चुके अगर कास का दिया है तो साइन का होता √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर एक्स दिया रहेगा, और अगर साइन का दिया है एक्स तो कास का हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो कहो तो दिखा दे, देखो साइन थीटा है, इसको अंडर रूट में ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा का मान एक्स तो एक्स स्क्वायर। ये जानते रहिए, आप बार बार बताएंगे नहीं, अगर कास थीटा का मान एक्स तो साइन थीटा का मान √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यदि साइन थीटा का मान x तो कास थीटा का मान √1 माइनस एक्स, यानी जिसका दिया रहेगा अगले का √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे समझ। यहाँ लिख देना, तुम लिख देना होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या बन जाएगा हमारा अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब समझो ध्यान से बच्चे, हो गया अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कास थीटा को हमने क्या माना था एक्स माइनस एक्स प्लस एक कांस्टेंट सी। इसको पहले इसको बाद में लिख देते हैं, आई बराबर हो जाएगा माइनस अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस एक कांस्टेंट सी। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कंप्लीट। तो ये बच्चे समझिएगा, आपके बुक में जो है आंसर जो है वो माइनस बाहर कॉमन करके दिया, तो घबराइएगा मत। अगर माइनस हम कॉमन कर लेंगे यहाँ, ये दोनों का हो जाएंगे प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर कास इनवर्स एक्स हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस तो प्लस एक्स प्लस एक कांस्टेंट।
आया बच्चे, समझिएगा 12 नंबर क्वेश्चन दिया है x sec स्क्वायर x dx। ये तो बहुत आसान है, ये अलजेब्रिक है, ये त्रिकोणमिति है। इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट और ये सेकंड, समाकलन कर देंगे तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। होता है फर्स्ट समाकलन सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन d अपॉन dx फर्स्ट क्या है x, इंटीग्रेशन सेकंड सेक स्क्वायर x dx यहाँ से यहाँ तक ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के बाहर dx। तो समझिएगा ध्यान से, i बराबर हो जाएगा x सेक स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x माइनस x का x के रिश्ते में अवकलन हो जाएगा 1, हो जाएगा 1 इंटू सेक स्क्वायर x का समाकलन की अगर हम बात करें कितना होता है tan x dx। i बराबर हो जाएगा x tan x माइनस इंटीग्रेशन tan x dx। i बराबर हो जाएगा यहाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, तो छुटकारा कहाँ मिलेगा। फर्स्ट इसको मानेंगे, इसको मानेंगे, फर्स्ट इसको मानेंगे, अवकलन करेंगे 0 हो जाएगा। हाँ तो फिर इसको भी फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको सेकंड मानना पड़ेगा। लेकिन आपने कहा कि सर वन अलजेब्रिक में आता है, हमें इस बात का भी ध्यान देना है। अब अगर ये बता दिया गया कि रोड पर चलना है तो अब ये नहीं बोले कि रोड पर बीचों बीच चलोगे, उसका भी तो कुछ नियम है। तो कहीं कहीं अपवाद भी पाए जाते हैं, कहीं कहीं कोई चीजें नहीं सेट होती है। x tan x माइनस इसका हमने पढ़ा था दो फार्मूला, एक लॉग का सॉरी एक सेक लॉग सेक x और cos x का, एक में माइनस होता था एक में प्लस होता। जब हम सेक लगाते थे तो क्या आता था प्लस आता था, और cos लेते थे तो क्या आता था। तो हम ले रहे हैं क्या बस सेक माइनस लॉग, अच्छा cos दिया है तो यार समझिए, जब cos लेंगे तो माइनस आता है तो हो जाएगा माइनस लॉग cos x और प्लस एक कांस्टेंट c। ये अब यहाँ समझिए, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो i बराबर हो जाएगा x tan x, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस लॉग cos x प्लस एक कांस्टेंट। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। i बराबर tan इनवर्स x dx दिया है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, अगर हम बात करें तो tan इनवर्स x का समाकलन हमारे पास नहीं अवेलेबल है, तो हम क्या काम करते हैं, थोड़ा सा लगाते हैं दिमाग, तक का हमारा छोटा होगा। तो हम मान लेते हैं, माना tan इनवर्स x बराबर थीटा। अब अगर इसको उधर ले जाएंगे x बराबर हो जाएगा tan थीटा, अब इसको करेंगे तो हो जाएगा dx अपान डी थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और हमारे काम का है बच्चे dx, तो dx बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो वैल्यू रख देते हैं, i बराबर tan इनवर्स x को हमने क्या माना है थीटा, हो जाएगा थीटा और dx कितना आया है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और इसको हमने मान लिया फर्स्ट, क्योंकि आइलेट में ये अलजेब्रिक का पहले आएगा और ये, तो कुल मिलाकर किसके जैसा क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन बन गया 12 नंबर। बस उसमें x दिया था, इसमें थीटा दिया। तो यहाँ समझे लगा दीजिए, होता है फर्स्ट यानी थीटा इंटीग्रेशन सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस डी अपान डी एक्स फर्स्ट, यहाँ हो जाएगा डी अपान डी थीटा, और यहाँ डी थीटा भूल गए डी थीटा, तो माइनस डी अपान डी थीटा, फिर हो जाएगा फर्स्ट, तो फर्स्ट कितना है थीटा इंटीग्रेशन सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा
डी थीटा और यहाँ हो जाएगा डी थीटा। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ हो जाएगा आई बराबर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन tan थीटा। फिर यहाँ समझिए माइनस इसका करेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा, थीटा का हो जाएगा 1 और सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा tan थीटा और डी थीटा। आई बराबर बन जाएगा हमारा थीटा इंटू tan थीटा माइनस tan थीटा का अगर हम करेंगे बच्चे समाकलन, तो अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया तो माइनस लॉग cos x निकाला, एक माइनस हुआ और एक माइनस ये, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस लॉग cos x प्लस एक कांस्टेंट थीटा। अब हमारे पास क्या चाहिए मान, हमको tan और cos का भी मान निकालना, ठीक। तो अच्छा tan का हमारे पास मान है, कोई दिक्कत नहीं, tan का हमारे पास मान है और हमारे पास मान किसका नहीं है, cos का। तो यहाँ समझिएगा, अब अगर tan का मान है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, cos। अब दिमाग लगाएंगे cos कैसे निकालें, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं, यही लगा देते हैं। tan x अगर बचे है, हमको चाहिए क्या बच्चे, cos चाहिए, तो समझो थोड़ा ध्यान से। अब अगर हम या तो हम लंब अपार आधार से लगा दे, या थोड़ा सा हम दिमाग लगा दे कि लंब अपान आधार हमको ना लगाना पड़े, नहीं तो समय बनाना पड़ेगा त्रिभुज, तो त्रिभुज नहीं, हम थोड़ा अपना जो पढ़े उसके अनुसार करते हैं। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब हमको लॉग cos थीटा का मान से tan थीटा वगैरह तो हमारे पास मान है, तो हम थोड़ा सा मान निकाल लेते हैं, तब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये बच्चे यदि आप यहाँ पर log sec x लिख देते हैं, माइनस लॉग, देखो इसका tan का दो फार्मूला होता है, एक होता है माइनस का cos x होता है, माइनस लॉग cos x, और एक होता है log sec x। sec लिखेंगे तो प्लस आता है और cos लिखते हैं माइनस आता है, तो जब sec लिखेंगे क्या क्या रहेगा, यहाँ तो ये माइनस से रहेगा और वो माइनस लॉग sec x हो जाएगा। उससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। इससे निकालेंगे तो एक दो स्टेप ज़्यादा हो जाएगा और उससे निकालेंगे तो एक दो स्टेप कम हो जाएगा। तो हम पहले आपको क्या काम करते हैं उससे बता देते हैं, और बाकी आपको बताते हैं कि आप cos से भी कैसे निकालें, घबराइएगा मत, दोनों आपको सिखाएंगे आप। बाकी ये माइनस जैसे रहा वैसे tan अगर हम थीटा का अगर समाकलन करें तो दो होता है, एक cos के टर्म में, एक sec के टर्म में। cos के टर्म में लेते हैं तो माइनस आता है, sec के टर्म में लेते हैं तो वो अपना प्लस ही होता है। ये हो जाएगा log sec x, हो जाएगा log sec थीटा और प्लस एक कांस्टेंट c। हमारे पास सारे मान है, थीटा का मान है, tan थीटा का मान है, और ये हमारे पास sec थीटा का मान नहीं है। तो हम sec थीटा का मान कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिए। देखो ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, अगर sec थीटा अगर हमारा बाहर है, इसको अंडर रूट में ले जाएंगे तो कहा जाएगा sec स्क्वायर थीटा। और उसके बाद बच्चे हमने फार्मूला पढ़ा है, sec स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस tan थीटा का मान कितना दिया है, x, हो जाएगा x स्क्वायर। ये हमारा sec थीटा का मान आ जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं सिस्टमैटिक अनुसार, यानी sec थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट में sec स्क्वायर थीटा। तो sec थीटा बराबर हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर बात करें sec थीटा, अंडर रूट में 1 प्लस, ये मुन्ना समझे ध्यान से, tan थीटा का मान हमको कितना दिया है, x, हो जाएगा x स्क्वायर। और अगर करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, sec थीटा को बच्चे अगर मैं इसको अंडर रूट हटाऊँ तो हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर, अब अंडर रूट का मान होता है 1/2, है ना। तो हमारे पास sec थीटा का मान आ चुका है, सारे मान को ले आकर के मैं यहाँ रख देता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चे। यहाँ पर रखता हूँ मैं अपने इंटीग्रेशनल फार्मूले में, तो आई बराबर, देखो यहाँ करेंगे थीटा का मान कितना है, tan इनवर्स x, और tan थीटा का मान x
इंटू में एक्स, फिर माइनस था तो माइनस लॉग, अगर बात करें सेक थीटा का मान कितना है, सेक थीटा का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बटे 1/2 प्लस एक कॉन्स्टेंट सी। ये बच्चे ये है लॉग एम के पावर एन, लॉग एम के पावर एन हो जाता है एन लॉग एन, ये घात पहले चली जाती है, आई बराबर हो जाएगा, इस एक्स को पहले लिख देते हैं, एक्स tan इनवर्स एक्स, ये पहले आ जाएगा -1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट सी। ये आपका हो गया समाकलन। या तो आपने किया सेक से, मैंने आपको वादा करके चला था कि आपको मैं यही आंसर सेम काश से मिला दूंगा। तो चलिए अब हम काश से बात कर लेते हैं कि काश से हम कैसे, अगर काश से अगर हम यहाँ पर केवल जो हमने सेक लिखा, सेक न लिखा कर अगर हमने काश से लिखा होता तो कैसे करते, तो समझ ध्यान से, काश थीटा है ना, अंडर रूट में ले चलो, क्या लिखोगे इसको, लिखोगे काश स्क्वायर थीटा, लगा दो व्युत्क्रम, कितना हो जाएगा 1/sec स्क्वायर थीटा, ठीक, फिर से लगा दो सेक स्क्वायर थीटा का हमारे पास फार्मूला होता है 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक, फिर से लगा दो अंडर रूट, पहले से वैल्यू रखो तो जाएगा 1/1 प्लस tan थीटा का मान एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब निकाल दो अंडर रूट, तो 1 का मतलब 1 का वर्गमूल कितना होगा 1 है, ये हमारा बन जाएगा cos थीटा बराबर जो बनेगा, cos थीटा बराबर हमारा बन करके आ जाता 1/अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम ले आ करके अपनी समाकलन वाले फार्मूले में रखते, देखो इतने में दिक्कत नहीं, मैं केवल बस इतने को ही समझा रहा हूँ कि अगर इतना हमारा ये चीज आता कि नहीं आता, तो देखो अब हमारे cos थीटा का मान आ गया ना, देखो cos थीटा का मान आ गया ना हमारा, अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, तो देख लो कैसे लाते हैं हम इसको। जब यहाँ मुन्ना हम रखते मान, केवल हम इतने ही समझा रहे थे, क्या हो जाता माइनस लॉग, तब यहाँ माइनस रह रहा था, यहाँ प्लस आ रहा था ना, हो जाता हमारा लॉग cos एक्स था, cos यहाँ ऐसे था ना, लॉग cos थीटा था, तो वैल्यू रखते, तो लॉग cos थीटा का मान 1/अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो देखो मुन्ना ये हो जाएगा log m/log n, हो जाएगा log 1 log m/n होता है log m माइनस log n, तो log n का काम कर रहा है अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये देखो log 1 का मान होता है 0, हो गया 0 माइनस, ये बच्चे ये अंडर रूट में है, अंडर रूट हटता है उसका मान होता है 1/2, हो जाता log 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2, तो हो जाता log m के पावर n, और वापस से हम ला देते हैं इसको, माइनस से पहले आ जाता 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखो मुन्ना जो आपका आया था वो हमने यहाँ ला दिया। तो आप cos से भी कर सकते हैं, थोड़ा cos से लंबा होता है इसलिए हमने cos से ना करके sec से किया है। बातें कन्फर्म सबको? हाँ, तो दोनों से आ सकता है, घबराइएगा मत। तो कुल मिलाकर बच्चे आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 10 से लेते हुए 13 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।